नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की। लेकिन इससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व के चौथे स्थान पर आती है हमारी भारतीय वायुसेना। और भारतीय वायुसेना के कौशल और पराक्रम के परिचय मैं आपको दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मनों को धूल चटाने के लिए हमारे गौरव करने वाले पल हमारे जाबाजों ने कई बार हमें दिया है, कई बार एयरमैन ने दिए हैं। ऐसे ही एक गाथा है 1971 की, जिसमें भारत पाकिस्तान जंग हुई थी। एक दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया था वो इतिहास के पन्नों में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 1971 क्या, 19 से पहले भी मैं बात करूं तो 1965 में भी भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाया था, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी, पाकिस्तान को याद दिलाया था कि हिंदुस्तान शुरू से ही तुम्हारा बाप रहा है और आज भी है। और यही डायलॉग अजय देवगन के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा इस 3 मिनट के टीजर में, जिसमें ट्रेलर में साफ साफ सुनने को दिखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का एक ऑफिसर अजय देवगन को बोलता है कि कश्मीर तो प्यार की निशानी है, जहां पे अजय देवगन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पर हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। लेकिन इससे पहले मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं, मैं बात करूंगी 1971 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसपे ये फिल्म आज बन रहा है और एक बार फिर से ये चर्चा का विषय हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे और आप इसको शेयर करें, क्योंकि आज के वक्त में हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की वायुसेना किस हद तक अपने जान पर खेलकर हमारे देश के लिए वीरता का हमेशा और हर बार परचम लहराती है। दोस्तों, मैं बात करूंगी पाकिस्तान के भुज में रुद्र माता एयरफोर्स बेस की। उस वक्त की बात है, क्योंकि ये जब आपको याद होगा, आपकी जानकारी के लिए ये भी चीजें होनी चाहिए कि 10,000 साल से हिंदुस्तान ने कभी भी अपने तरफ से कोई भी युद्ध या आक्रमण नहीं किया। लेकिन 1947 के बाद जब हिंदुस्तान के नीति निर्माताओं ने यह निर्णय किया कि देश के टुकड़े करने हैं और हमारे भोले भाले मासूम नेतागण, जब उस वक्त हमारी जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम तत्कालीन इंदिरा गांधी जी थी, और बहुत ही मासूम और लोगों के निर्णय मंडल बनता है और हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान और साथ में ईस्ट पाकिस्तान एक बनता है। उसके बाद एक लड़ाई फिर से होती है 1971 में भारत और पाकिस्तान से, जिसमें एक बार फिर से भारत पाकिस्तान को धूल चटाती है और ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराकर उसको आजाद बांग्लादेश बनाती है, जो आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बात करूंगी 1971 में ऐसा क्या हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान को भी अच्छे से पता था कि भारत के सबसे मजबूत अगर एक स्तंभ है तो वो है भारतीय वायुसेना। तो उन्होंने इस बात को लेकर एक निर्णय बनाई, एक मिशन तैयार किया। उस मिशन का नाम रखा मिशन चंगेज खान। उसमें उन्होंने एक निर्णय किया कि वो जितने भी एयरबेस कैंप होंगे उसको नास्ताबूद करेंगे। जब एयरबेस कैंप ही नहीं रहेंगे, जब फाइटर जेट ही नहीं बचेगा, तो हिंदुस्तान खुद पर खुद कमजोर हो जाएगी, वायुसेना खुद पर खुद कमजोर हो जाएगी और जंग जीतना उनके लिए काफी आसान हो जाती। और ये कहीं ना कहीं इस चीज में वो कामयाब भी हो रहे थे, क्योंकि एक एक करके पाकिस्तान ने, आपको बता दो, 14 दिन में 35 बार हमला बोला था। इस हमले में पाकिस्तान वायुसेना ने 92 बमों और 22 रॉकेट दागे थे। इन हमलों ने एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया था। इस एयरबेस को जो कमांडर, पूरा स्क्वाड्रन थे, उस वक्त लीडर विजय कुमार कार्निक थे। आज विजय कुमार कार्निक को मैं एक बार फिर से सत नमन करती हूँ। और दोस्तों, ये भी बता दूं, उस वक्त जब भुज के कमांडर ने जब डिसाइड किया कि उन्हें हवाई हमला करना है, जवाब देना है, लेकिन उस वक्त भी ये हुआ था कि भुज के एयरबेस तबाह हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा था। उस वक्त इतने कर्मचारी नहीं थे, इतने सैनिक सिपाही नहीं थे कि उसको फिर से सही कर पाते। तो 300 महिलाओं की मदद, एक गांव की 300 महिलाओं से मदद मांगी गई और एक साधारण 300 महिलाओं की मदद से सिर्फ 72 घंटे में उस एयरबेस को तैयार किया गया। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन महिलाओं को बाद में वीरता पुरस्कार के दर्जे पे एक एक महिलाओं को 50,000 रुपए से नवाजा गया। दोस्तों, विद इन फ्यू डेज जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, अपने देश के जाबाजों ने और इसके अलावा जो हमारे कमांडर थे विजय कुमार कार्निक, उनकी वीरता की वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटाया और बुरी तरीके से पाकिस्तान ने सरेंडर बोल दिया। लेकिन इसमें जो अजय देवगन ने रोल किया है,
ये फिर से विजय कुमार कामनी का रोल है। अब आप सोचेंगे सुमन पांडे जो हमेशा से बॉयकॉट बॉलीवुड कहती है, आखिर फिर इस मूवी का ट्रेलर इस तरीके से क्यों बता रही है? क्योंकि ये फिल्म पूरी तरीके से देशभक्ति से, हमारे हिंदुत्व के लहर से, हमारे देश की जो वीरता है उससे परिपूर्ण है। हमारे देश का एक ऐसा इतिहास है जो हमारे हर देशवासियों को पता होना चाहिए। अजय देवगन का रोल इसमें नो डाउट बहुत ही अच्छा है। दूसरा, इसमें शरद केलकर जिनकी आवाज से हमेशा से लोगों को उन्होंने लोहा बुलवाया, चाहे वो बाहुबली की में उन्होंने आवाज दी हो, चाहे उन्होंने शिवाजी महाराज में उन्होंने अपनी एक्टिंग की हो। उनकी आवाज संजय दत्त से कहीं बेहतर है, उनकी एक्टिंग संजय दत्त से कहीं बेहतर है। मैं बात कर रही हूँ संजय दत्त की इसलिए क्योंकि इस फिल्म में संजय दत्त का भी एक रोल है जिसका नाम है रणछोड़ दास पागी। अब मैं रणछोड़ दास पागी के बारे में बता दूं, उस वक्त रणछोड़ दास जी को भी एक अवार्ड मिला था और ये इसलिए बहुत ज्यादा मशहूर थे क्योंकि इन्होंने 1200 सैनिकों का सिर्फ उनके पद चिन्ह देखकर भारत की वायु सैनिकों को यह बता दिया था कि वो कहां कहां पाकिस्तान के सेना छुपे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी और व्यक्ति के ही पद चिन्ह नहीं पहचानते थे, ये काफी मशहूर थे और काफी इनके अंदर हुनर थी कि ऊंट के और कई जानवरों के पैरों के निशान से ये बता सकते थे कि कहां पे जानवर छुपे हुए हैं, कहां पे पाकिस्तानी सैनिक छुपे हुए हैं, और उसको देखकर ये आसानी से बताकर मदद कर पाते थे। ये बहुत बड़ी एक मदद और सहायता, उस वक्त बहुत बड़े सहायक हुए थे। दोस्तों, इस फिल्म में जो फालतू का बोझ उठाया जा रहा है, अजय देवगन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके का बोझ बॉलीवुड क्यों हमारे ऊपर लाद रही है, इस बात को मैं आज तक भी नहीं समझ पाई। एक होती है एक्टिंग, एक होती है ओवर एक्टिंग और एक होती है महाजानलेवा एक्टिंग और महामिर्च बहुत बुरी एक्टिंग। उसमें सोनाक्षी सिन्हा का नाम हमेशा से ऊपर रहा है। राहुल गांधी तो फिर भी किसी न किसी वजह से कॉमेडी शो के नाम पर भी उनके अपनी माता पिता का बोझ उठा रहे हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन आलिया भट्ट से भी बुरी एक्टिंग करने वाली सोनाक्षी सिन्हा, जिनको ये नहीं पता कि संजीवनी बूटी हनुमान जी किसके लिए लेकर आए थे, वो हमें इस फिल्म में भगवत गीता और श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस सीन के इस ट्रेलर में आपने देखा होगा कि गौ की रक्षा करते हुए इन्होंने एक डायलॉग बोला है कि श्री कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हत्या धर्म है। ये कहां पढ़ा इन्होंने मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे भगवत गीता में यही है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका मतलब यही है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। लेकिन ये सोनाक्षी सिन्हा जो डायलॉग बोलती हैं, ये इस कदर से हमारे सर पे सवार होता है जिसे देखकर शायद लगता क्यों भाई, क्यों खामोश क्यों नहीं हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म में नोरा फतेही भी है। नोरा फतेही जिनको कि हमेशा से लटके झटके जो इस वजह से मशहूर है, उनको एक मुस्लिम महिला बना के उन्हें पाकिस्तान भेजा गया है जो इंडियन स्पाई के रोल में है। लेकिन आपको बता दूं, इस फिल्म में जो पूरी तरीके से सौहार्द, वीरता और हमारे वायुसेना की फिल्म है, इस फिल्म भी अगर वो सेक्युलरिज्म ना घुसाएं, अपने शांति दूतों को खुश करने की कोशिश ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें भी एक हिंदू महिला जो कि एक हिंदुस्तानी स्पाई बन के रियलिटी में गई थी, लेकिन इसमें इनका नाम हिना रहमानी रखा गया है, एक शांति दूत का नाम रखा गया है, लेकिन इनके जो डायलॉग्स है वो पूरा देशभक्ति से परिपूर्ण है। बाकी आप इस ट्रेलर को देखिए और इस फिल्म को नो डाउट एक बड़े पर्दे पे लॉन्च होना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश की एक ऐसा इतिहास का पन्ना है जो कि हर एक देशवासी को पता होना चाहिए। बाकी आप ट्रेलर देखिए और ये फिल्म मैं कहूंगी इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हमारी फिल्म के एक हमारे देश के एक बहुत बहुत बड़े वीर कमांडर की कहानी है। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को पता चले कि आखिर 1971 में हुआ क्या था। जय हिंद।